हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर जेआईबी सर्टिफिकेट 2025। देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम ये जानें कि एग्जैक्टली हमारे ना जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आपने सारे क्लियर कर लिए, आपको इंडिविजुअल तो अपना स्कोर दिख रहा है, लेकिन आपको जो कंसोलिडेटेड है वो कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्रोवाइडेड अभी बहुत लोगों के एग्जाम्स हुए नहीं भी हैं, तो ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब होगा क्या इस चीज का, है ना। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलीज डेट आईआईबीएफ जेआईबी सर्टिफिकेट की फॉर न्यू अपडेट रिगार्डिंग द मे 2025 एग्जामिनेशन। देखिए, अगर हम इसकी छोटी सी एक रिवीजन ले लें तो हमारा क्या हुआ था, हमारे एग्जामिनेशन के से पहले आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो आपकी फरवरी में थी। एग्जामिनेशन आपके May 4 टू May 18 हुए हैं। आइडली क्या होता है कि इसके ना 40-45 डेज 1 to 1.5 मंथ जो आपका होता है, उसके अंदर अंदर आप क्या जो वो आ जाता है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन आ जाता है, उसका डिटेल मार्कशीट आपके पास आ जाती है। तो वो एक्सपेक्ट है कि अगर इसी तरीके से चल रहा होता तो ये जून तक आ जाती। और इसके आप मान लीजिए 4 to 8 वीक्स, मतलब नॉर्मली वो बोलते हैं 2 वीक्स के बाद, मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं, उसके ऊपर भी जा सकता है। 15-20 डेज के अराउंड में आपके पास क्या हो जाता है, रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद आपके सर्टिफिकेट रिलीज हो जाते हैं। ये भी आपके पास ऑनलाइन ही आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर मिलते हैं। अब ये वाली चीज तो चलती है नॉर्मल टाइम पर। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, कईयों के एग्जाम्स हुए हैं और कईयों के एग्जाम्स अभी बाकी हैं, क्योंकि ये चीज होती है आफ्टर द लास्ट एग्जाम। आपका लास्ट एग्जाम हो तो गया, लेकिन काफियों का नहीं भी हुआ। तो अब ये आईआईबीएफ के डिस्क्रिशन पर है कि जिनका हो गया उनको उसी टाइम पर कर देंगे या फिर वो भी वही चीज फॉलो करेंगे, पहले सबका एग्जाम हो जाए उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट रिलीज होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी जो एग्जामिनेशन है उसकी ये जो सर्टिफिकेट की डेट्स हैं रिलीज होने की, वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगी। अदरवाइज आपकी इस टाइम तक आ जाती हैं, ठीक है। जून जुलाई के बीच में एक्सपेक्टेड हो जाता है कि हाँ जी मई में एग्जाम हुआ है, तो उस टाइम तक 2 मंथ्स के आसपास मैक्सिमम में ये चीज आपको पूरा का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट होता हुआ दिख जाता है। सो इन दैट केस वन थिंग इज देयर, आईआईबीएफ की डिस्क्रिप्शन है कि अब वो लोग क्या करते हैं, बिकॉज अभी तक सारों का एग्जैक्टली एग्जामिनेशन की डिटेल्स नहीं आई है। और याद रखिएगा, इस ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपको डिजिटली मिलेगा, ठीक है, आप ना डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप ना उसको एक बारी में डाउनलोड करके सेव करके कहीं रख लीजिएगा, ठीक है। एंड कीप इट एट मल्टीपल एरिया सो दैट इवन इफ यू लूज इट तो आपको प्रॉब्लम ना है। सो ये सब कुछ आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर ही मिलेगा। और अभी तक तो उन्होंने कोई डिले की बात नहीं की है, तो यू नेवर नो कि एग्जैक्टली ये उसी तरीके से चलता है जिनका हो चुका है, या जितना लग रहा है वो बार बार तो उस चीज पर जाने से रहे। तो हो सकता है जिस दिन वो लास्ट एग्जामिनेशन बचे हुए सेंटर्स पर भी कर देंगे, उसके बाद ही वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे। सो वी कैन एक्सपेक्ट एग्जाम के रिजल्ट होने के बाद आपका डिक्लेयर नॉर्मली यही रहता है। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। वंस आपका May 18 निकल गया, जून में ही आपका, क्योंकि वन वन एंड हाफ मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आता है प्रॉपर, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो इसके कुछ टाइम बाद आ जाता है। सो वी एक्सपेक्टेड अगर सब कुछ ठीक चलता है तो वो जुलाई के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये चीज और डिले होगी अगर जो आपके एग्जामिनेशन जिनके हैं वो उस टाइम तक नहीं हो पाते हैं तो, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आईआईबीएफ की वेबसाइट पर ही ये आपको मिलेगा, तो वहां पर ही जाकर आपको डाउनलोड करना है, मेंबरशिप नंबर अपना डालकर और बाकी डिटेल्स डालकर यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। वहां पर लिमिट है 3 टाइम्स की, और आपको उसके वेबसाइट पर ही इसकी बाकी डिटेल्स आएंगी। मतलब पहले जिस दिन आपका रिजल्ट का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ गया, डिटेल्ड आ गया, उसी के बेस पर आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट रिलीज भी उसी टाइम पर दिखेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी हमारे सर्टिफिकेट्स भी रिलीज हो गए हैं। तो इट इज बेटर कि यू वेट टिल द टाइम, ये जब आ जाएगा ना, इसके आपके पास अराउंड 4, बोल लीजिए इसको हम कहते हैं कि नफली इसके 15 डेज के बाद आपको कुछ नहीं पता कब आ जाए। तो 15-20 डेज के हिसाब से होता है, और इसके सर्टिफिकेट की प्रोसेस भी होती है और इसके आगे वेरिफिकेशंस भी होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यही आपका बेस बनता है फॉर योर इंक्रीमेंट, ठीक है, इसी को दिखाकर आपके आगे इंक्रीमेंट्स पर आती है ना बात। तो इसीलिए इट्स बेटर कि जब इसकी बात आती है तो एक तो आप रेगुलरली आईआईबीएफ की वेबसाइट चेक करते रहिएगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में ये आती है।
और सेकेंडली जब इसका आएगा तो संभाल कर क्या रखना है अपना सर्टिफिकेट, बिकॉज उस पर लिमिट है। और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जिन्होंने भी एग्जामिनेशन जिनके बच गए हैं, 2 एग्जामिनेशन आपके डिले हो गए थे ना कुछ एरियाज के अंदर, क्योंकि वहां पर वो इंडो पाक वॉर वाला सिनारियो उस टाइम चल रहा था। सो उस टाइम के हिसाब से जब तक वहां के एग्जामिनेशन जिनके पेंडिंग है उनके वो एग्जाम्स नहीं होते, तब तक फिर आगे उनका रिजल्ट भी डिलेड रहेगा, और साइमल्टेनियसली उनका जो सर्टिफिकेट रिलीज है वो भी आगे डिले हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट होने, ये उसके साथ में उस चीज को करना चाहते हैं या थोड़ा टाइम रुक के मतलब या तो सबका इकट्ठा होगा या फिर जिनके नहीं हुए हैं उनके बाद में रिलीज होंगे, जो कि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। नॉर्मली यही हो सकता है कि वो सबका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जिस दिन ये दोनों एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद में दे विल गिव यू द रिजल्ट एंड देन फॉलोड बाय द सर्टिफिकेट। सो इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, बट अल्टीमेटली दिस इज स्टिल नॉट फिक्स्ड और सर्टन कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आईआईबीएफ के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो जिनका एग्जामिनेशन हो गया उनको अभी दे देंगे या उनको भी साथ में ही देंगे, क्योंकि अराउंड आपके कुछ अच्छे नंबर ऑफ सिटीज थे जहां पर आपका ये नहीं हो पाया था। नदन रीजन में तो बहुत सारे थे ना, तो उसका वेट है अभी। जबकि आपका जो एग्जामिनेशन रिसेंटली जो पोस्टपोन हुए थे, जो आईई एंड आईएफएस के टेक्निकल रीजन से, वो भी 24th को हो गए हैं। तो आपके पास में अब आइडिया होगा कि वो वाले तो सेट निकल चुके हैं जिनके एग्जामिनेशन होने थे आईई एंड आईएफएस के। अब रह गए सिर्फ पीपीबी और एएफएम वाले, जिनके जब हो जाएंगे तो उसके बाद डेफिनेटली आईआईबीएफ और क्लैरिटी दे देगा कि वो जिनके हो गए हैं उनको अभी दे रहा है या कुछ टाइम बाद देगा। तो ये क्लैरिटी आपको उनके तरफ से डेफिनेटली आ जाएगी। तो बस आपको जब वो आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ना वहीं पर जाकर वेबसाइट पर ही जाकर उसको डाउनलोड करना है। ऑफिशियल पोर्टल पर इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाती है, और नॉर्मली ना आपके कॉन्टैक्ट पर आईआईबीएफ आपको सेंड भी कर देता है इसके रिगार्डिंग। बट डेफिनेटली बेटर रहता है कि ना आप जाकर वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। एडमिट कार्ड वगैरह जब आते हैं तो बेटर होता है ना हम उस टाइम भी चेक करते हैं। तो सर्टिफिकेट की रिलीज को भी आप अच्छे से देख जरूर लीजिएगा। आईआईएफ की वेबसाइट आई थिंक आपको पता ही होगी, www.iibf.org.in पे जाकर आप ये कर सकते हैं। अपने मेंबरशिप डिटेल्स डालिएगा, एग्जामिनेशन रिजल्ट आपको वहां मिल जाता है, एंड देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ सर्टिफिकेट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये एटलीस्ट प्रोसेस पता हो, ठीक है। एंड एवरीवन, उसके बाद वेरिफिकेशन रहती है। वेरिफिकेशन के बाद आपकी डिजिटल वैलिडिटी है उसकी, फुली वैलिड हो जाते हैं जब आप उसको आपको डिजिटल वैलिडिटी कर देते हैं। उसके भी कुछ एक बेसिक स्टेप्स हैं, देन यू कैन सपोर्ट द कॉन्टैक्ट, अगर आपको ये उस टाइम पीरियड के अंदर अवेलेबल नहीं होता। जबकि अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि अगर आपका जो डिले होगा वो उसमें आपको पूछने चाहिए एकदम से, क्योंकि इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि डिले होगा, बिकॉज सब जगह पर एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ। टिल द टाइम सब जगह पर नहीं होता तो वी शुड वेट टिल द टाइम आईआईबीएफ खुद आगे से नहीं बताते कि वो लोग क्या करने वाले, राइट। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लुक फॉरवर्ड टू दिस सिनेरियो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस एवरीबडी हु हैज कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन। सो अब ये वाली चीज तो हो गई, अब जेआईबी तो कंप्लीट हो गया। अब जेआईबी के साथ में नेक्स्ट आपका आ जाता है, वो आपने सीआईबी का कुछ सोचा है या नहीं सोचा। तो देखिए, जेआईबी कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट डोर जो आपके लिए खुलते हैं वो डेफिनेटली सीआईबी के हैं। बट आप सीआईबी के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। सो वन थिंग इज डेफिनेटली देयर कि आप अपनी ना जो सीआईबी है उसकी प्रिपरेशन कब शुरू कर रहे हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैम डिले कर देते हैं, लेकिन डिले का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, वंस यू डिले थिंग्स ना तो चीज़ डिले ही होती जाती है। क्योंकि आप अगर अभी नहीं देंगे फिर आप अपने नेक्स्ट ईयर पे लेकर जाएंगे, 1 साल का गैप आ जाएगा तो आपका जेआईबी का बेस खराब हो चुका होगा, भूल चुके होंगे, और सीआईबी के लिए फिर आपको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रियली हेल्पफुल। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, edutap.in पर। जैसे आपने जेआईबी के लिए पीवाईक्यू बुकलेट्स देखी थी, आप सीआईबी के लिए भी रिकरेक्टेड जो बुकलेट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस है। आप बुक जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या है, मतलब यू कैन इधर यू आर हैविंग योर ओन बुक, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देखना चाहते हैं कि किस तरह का आपका एग्जामिनेशन है, तो वो आपको ब्रोशर के अंदर इसकी बेसिक्स तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज आपके पास सिंगल एज वेल एज कॉम्बो, दोनों तरह से अवेलेबल है आपके पास। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, अब 4 नहीं है 5 है, 4 कंपल्सरी और एक ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में भी आपको 5 में से कोई एक चूज करना होता है। सो देन दिस विल बी हेल्पफुल। आप क्या अपने 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल दीज थिंग्स, वी हैव आवर कंप्लीट मास्टर कोर्स फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशंस, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट, इवन चैप्टर वाइज भी आपको चीजें मिलती हैं,
ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। इसकी वैलिडिटी आपके पास उस हिसाब से रहती है कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है ना कि पेपर में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। ऑल यू नीड टू डू इज यू कैन क्लिक ऑन द एरिया ऑफ बाय नाउ एंड यू कैन परचेज इट राइट अवे एज पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए एवरीवन, बस यहीं पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं और मैं आपको मिलूंगी हमारे सेशंस के अंदर। एवरीबडी, इफ यू आर डन विद योर जेआईबी यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद योर सीआईबी। पम्प्ड अप रहिए, क्योंकि एक बार पढ़ना शुरू कर दिया है तो उसको अच्छे से करिए एंड फिनिश ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर्स, ताकि आपका बेस तैयार हो चुका हो बैंकिंग में ग्रो करने का। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन।